चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का और इस पहले पार्ट का पहला लॉ, जिसका नाम है कॉलरॉस लॉ। कॉलरॉस एक साइंटिस्ट का नाम है और उनके नाम पे ही यह लॉ दिया गया है, जिसका नाम पड़ा है कॉलरॉस लॉ। देखिए, जब भी हम किसी लॉ के बारे में पढ़े तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी के माइंड में सर एक आता है कि सर इस लॉ की हमें जरूरत क्या है, इस लॉ से हमें पता क्या चलता है, तो नीड क्या है। पहले नीड जान लो, फिर जो डेफिनेशन लिखी है इसका मतलब भी हम लोग जानेंगे। सर नीड ये है टू डिटरमाइन, अगर आपको जनरली बेसिक तो यही था, टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट। आपको पता है ना इसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इन्फिनिट डायल्यूशन, एक ही चीज है दोनों, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट या लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है तो आपको कॉलरॉस लॉ की जरूरत पड़ेगी। कॉलरॉस लॉ ने बहुत बड़ी बात बोली। सर बताइए क्या? उन्होंने बोली कि जब सॉल्यूशन का डायल्यूशन इन्फिनाइट होती है, जब सॉल्यूशन की डायल्यूशन इन्फिनाइट होती है या फिर कह दो कंसंट्रेशन जीरो है, तो उस समय डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाती है। मतलब उस सॉल्यूशन में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं ना बेटा, वो सारे के सारे टूट जाते हैं, वो चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। इस बात का ख्याल रखिएगा। वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी नहीं टूटता पूरा, स्ट्रांग तो लगभग पूरा टूट जाता है, पर हम लोगों ने पढ़ा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी पूरा टूटता नहीं है। पर अगर सॉल्यूशन की जो डायल्यूशन है वो इन्फिनाइट होगी, अगर उसका कंसंट्रेशन जीरो हो गया, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं वो पूरे टूट जाते हैं, सभी मॉलिक्यूल आयंस में टूट जाते हैं। और उनका कहना है कि इन्फिनाइट डायल्यूशन पे जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है तो हर आयंस की एक पर्टिकुलर मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो फिक्स होती है। तो वो कह रहे हैं कि इन्फिनाइट डायल्यूशन पे हर आयन की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। वो कभी भी चेंज नहीं होती है। फिर ये डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से आयन के साथ जुड़ा है। जरा ध्यान से कहने का मतलब समझिएगा। जैसे Cl माइनस है तो Cl माइनस कहता है, कॉलरॉस ये कहते हैं कि किसी भी आयन की Cl माइनस आयन, मान लिया एग्जाम्पल ले लिया कि इस आयन की मोलर कंडक्टिविटी कब इन्फिनाइट डायल्यूशन पे सेम होगी, चाहे ये Cl Na के साथ जुड़ा हो चाहे ये Cl K के साथ जुड़ा हो, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cl माइनस की वैल्यू कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी कब, इन्फिनाइट डायल्यूशन पे क्या होगी, सेम होगी। बहुत बड़ी बात बोल दी। मतलब हर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन होते हैं ना, उनकी मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है इन्फिनाइट डायल्यूशन में फिक्स होती है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस आयन के साथ जुड़े हैं, ये इनका कहना है। देखो यही लिखा है, एट इन्फिनाइट डायल्यूशन, जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, ईच आयन मेक अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड अ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हर आयन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ आयन ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट। इररिस्पेक्टिव मतलब उसके साथ जो आयन जुड़ा हुआ है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब एक एग्जांपल और ले लो आप, कि जैसे Na प्लस है, Na प्लस की वैल्यू अगर 34 है, मान लो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है इन्फिनाइट डायल्यूशन वो 34 है, तो वो फिक्स होगी। क्या होगी? फिक्स। अब Na प्लस चाहे NaCl के साथ जुड़ा रहे, चाहे NaOH के साथ जुड़ा रहे, या किसी के साथ भी जुड़ जाए, पर Na की वैल्यू इन्फिनाइट डायल्यूशन पे चेंज नहीं होगी। ये इनका कहना था। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। अब देखो, कुछ लोगों को ये लॉ तो समझ में आता है यहां तक, कुछ को नहीं समझ में आता। तो मेरे पास एक डेफिनेशन और है, जिन बच्चों को थोड़ी डेफिनेशन कठिन लगती है या डिफिकल्ट लगती है, उनके लिए एक इजी डेफिनेशन भी है मेरे पास। पहले इस लॉ का मतलब समझ में आया? सर बताइए क्या, कि अगर कोई सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जीरो है, अगर सॉल्यूशन की डायल्यूशन इन्फिनाइट है, तो उस समय जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन होते हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फिक्स हो जाती है, फिक्स रहती है। वो किसी के साथ भी जुड़े हो वो कोई चेंज नहीं होती। उस समय इन्फिनाइट डायल्यूशन पे वैल्यू हमेशा उनकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो किसी के साथ भी जुड़े हो। अब इसी को सर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और डेफिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जिसको ये डेफिनेशन समझ में आ गई वो तो दुनिया के महान कलाकार हैं, जिसको नहीं आई उनके लिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन और लिख देता हूं। सर बताइए क्या,
एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये डेफिनेशन तो सबको समझ में आ जाएगी, बच्चे को ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल आइंस सर कैसी बात कर रहे हैं, ये डेफिनेशन भी हमें समझ में नहीं आई। आप तो कह रहे थे कि हम एक ऐसी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं जो आपको समझ में आ जाएगी, ये लिख ली ना, आप समझ में आ जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? आप समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, देखिए बेटा, अब आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है बेटा ए बी, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ये पानी में मिलाते हैं, टूटता है ए प्लस बी माइनस में, और जब डाइल्यूशन इन्फिनाइट होगी तो ये पूरे टूट जाएंगे, ठीक है सर। तो कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू, किसकी? ए बी इलेक्ट्रोलाइट की, अगर आपको निकालनी है तो इनकी आइंस की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को जोड़ दो। इसके आइंस की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी होगी? ए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किसकी? बी माइनस। तो देखो यही तो डेफिनेशन लिखी है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? लैम्डा एम नॉट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल आइंस। इलेक्ट्रोलाइट जिन आइंस से मिलकर बना है, अगर उन आइंस की मोलर कंडक्टेंस को हम जोड़ दें इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकल आएगी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया, समझे? बिल्कुल आ गया। एक सर अब क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सर, ध्यान से। अगर मान लीजिए, जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन है NaCl, क्या बेटा? NaCl, ये टूटता है Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है सर, बिल्कुल। इसकी हमें अगर लैम्डा एम नॉट निकालनी है, लैम्डा एम नॉट निकालनी है NaCl, या फिर क्या कह दो, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। कैसे निकालोगे सर? इसकी मोलर कंडक्टेंस प्लस इसकी मोलर कंडक्टेंस, Na प्लस आयन की मोलर कंडक्टेंस। सर ये बताओ इनकी वैल्यू आएगी कहां से? बेटा इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, क्योंकि इनकी वैल्यू तो फिक्स होती है और इनकी वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी? आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो उनकी आयंस की मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर दो। और एक बात याद रखना, मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2, ठीक है, MgCl2 कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो बताओ ये किसमें टूटेगा? सर Mg+2, ठीक है, और ये किसमें टूटेगा? Cl माइनस। कितने Cl है? 2। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जरा ध्यान से देखना। इसकी अगर हम मोलर कंडक्टेंस निकाले MgCl2 की, तो सर फॉर्मूला बनेगा इसकी, जरा ध्यान से सुनना, इसकी मोलर कंडक्टेंस Mg+2 की प्लस किसकी मोलर कंडक्टेंस? Cl माइनस की। पर एक बात याद रखना, कितने Cl माइनस है? 2, तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो बहुत आसान थी डेफिनेशन। इफ यू वांट टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन, देन जस्ट ऐड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस, ठीक है। आगे समझ में, किसी भी आयन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, उनकी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दो, और वो गिवन आपको होगी क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन मतलब इसका फॉर्मूला बना के बता सकते हो आप सर? आप कह दीजिए, हम बता देंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। हमने कह दिया इसका फॉर्मूला बना दो, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका फॉर्मूला बना दो। बनेगा? बताओ ये किसमें टूटेगा? Al+3 SO4 -2, ठीक है। Al कितने हैं? 2, SO4 कितने हैं? 3। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो लैम्डा एम नॉट की? सब बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? लैम्डा एम Al2SO4 का होल थ्राइस, बेटा क्लियर है? बिल्कुल, इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट Al+3, और Al कितने हैं? 2 प्लस 3 इंटू लैम्डा एम नॉट SO4 -2।
कह दो सर बहुत बोरिंग हो रही, इनकी वैल्यू गिवन होंगी भी या नहीं होंगी? बिल्कुल गिवन होगी। अब हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं कि सर इनकी वैल्यू कैसे गिवन होगी और आप कैसे क्वेश्चन निकालोगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इस लॉ का मेन लॉ समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकालनी हो तो इस लॉ का यूज करते हैं। कैसे निकालते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट निकालनी हो तो उनकी आयंस के लैम्डा एम नॉट को ऐड कर दो। क्लियर है? जो कि आपको गिवन होंगे। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा कर लेते हैं, फिर इसी लॉ के एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं और पार्ट फर्स्ट बेटा क्या हो जाएगा? खत्म। चलिए सर हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। चलिए सर हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं कॉलरॉस लॉ पे बेस्ड। एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सर इसमें क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट फॉर CaCl2। CaCl2 का लैम्डा एम नॉट निकालना है। कॉलरॉस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं और ये वैल्यू आपको गिवन है। कुछ नहीं करना, फर्स्ट मेक द फॉर्मूला, देन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। जस्ट फॉलो द 3 स्टेप। फर्स्ट मेक द फॉर्मूला। चलिए सर हम लोग पहले फॉर्मूले को बनाते हैं। आपके पास CaCl2 है तो इसको आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा बेटा Ca+2 और ये Cl माइनस में। Ca एक है, यहां पे भी एक है बेटा। Cl कितने हैं? 2 है, तो यहां पे भी 2 है। तो सर आप एक बार बताइए, फर्स्ट मेक द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा CaCl2 का। सर कैसे बनेगा बताओ? इसका लैम्डा एम नॉट, Ca+2 का लैम्डा एम नॉट प्लस Cl माइनस का लैम्डा एम नॉट। और Cl माइनस कितने हैं? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई। क्या इनकी वैल्यू आपको गिवन है? सर बिल्कुल गिवन है, 119 और इसकी वैल्यू 76.3। मल्टीप्लाई और ऐड करना तो आप बचपन से ही जानते हो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14 और 15। आ गया नहीं? आ गया सर 0.6, 9 2 11 और 1 2 7 और 1 2, ये आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितने लोगों को आ गया? हाथ उठाएं और खुशी से अपने चेहरे को मुस्कुराएं। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो सर कह दो हलवा है, बहुत आसान है। ये तो हमारे हाथों का खेल है, हम ऐसे ही लगा देंगे सर। बिल्कुल आ गया नहीं आ गया? तो चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद हम लोग एप्लीकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग लगाते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है सर? एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ क्या बेटा? कॉलरॉस लॉ। कॉलरॉस लॉ। क्लियर है? नाम भी बड़ा अटपटा है पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है सर। लॉ तो आप पढ़ चुके। लॉ क्या था? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट निकालना हो तो उनकी आयंस की, जो इलेक्ट्रोलाइट जिस आयन से मिलकर बना है उनकी आयंस की लैम्डा एम नॉट को जोड़ दो, उस इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकल आएगी। अब बात आती है कॉलरॉस लॉ का यूज हम लोग और कहां कहां कर सकते हैं। अगर आपको एक बात याद हो, हम लोग लैम्डा एम नॉट की वैल्यू जनरली किसके लिए निकाल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ग्राफ से भी और कॉलरॉस लॉ से भी। पर कॉलरॉस लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन बेटा यही है कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वी कैन क्या बेटा? डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कॉलरॉस लॉ की मदद से, कॉलरॉस लॉ कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो। सर ये कैसे पॉसिबल है? जरा ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए एक सर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहले इस बात का मतलब समझ में आया कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट निकालनी है। किसकी मदद से निकालोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक क्वेश्चन ट्राई करके हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में है बेटा कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COOH, जैसे हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है सर, हम लोगों को क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है लैम्डा एम नॉट HCl, जो कि गिवन है 426। यूनिट नहीं लिख रहा हूं, यूनिट यही होती है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई दिक्कत सर? और आपको गिवन है लैम्डा एम नॉट NaCl। सर बिल्कुल, जिसकी वैल्यू गिवन है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। और आपको वैल्यू गिवन है
CH3COONA, CH3COONA, जिसकी वैल्यू की मैंने 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो अब हमें इन तीनों की मदद से देखना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन तीनों की मदद से इसका लैम्डा एम नॉट निकालना है। तो एक बात बताओ, एक बात बहुत अच्छे से बताना सर, बहुत अच्छे से बताइए। क्या अगर हमें इसका लैम्डा एम नॉट निकालना होता तो पहले हम इसको तोड़ते नहीं तोड़ते सर? बिल्कुल। CH3COOH को अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटता है सर CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, सभी को पता है सर, इसी में टूटता है। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला ये बनता, लैम्डा एम नॉट CH3COOH क्या बनता बेटा? इसकी लैम्डा एम नॉट सर बिल्कुल CH3COO नेगेटिव और लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव। पर क्या इसकी वैल्यू दी गई? नहीं दी गई। तो सर इन तीनों की मदद से हम इसका लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखो, ये आयन इन तीनों में से किसी में है क्या बेटा? इस आयंस की वैल्यू तो फिक्स रहती ना, ये आयंस चाहे स्ट्रॉन्ग में हो चाहे वीक में, इनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स। तो ये आयंस इन तीनों में से किसी में दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है, इसमें। ठीक है। H प्लस आपको किसी में दिख रहा है सर? दिख रहा है पहले में। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इससे हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पर दो चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं, Na और Cl। तो इन दोनों को पहले जोड़ दो आप। पहले क्या? लैम्डा नॉट एम CH3COONA, इससे हमें किसकी वैल्यू मिल गई? इसकी। प्लस लैम्डा एम नॉट HCl, बेटे इससे किसकी वैल्यू मिल गई? H की। पर ये हमें दो चीजें एक्स्ट्रा आ रही, Na और Cl। तो NaCl को माइनस कर दो, NaCl को क्या कर दो? माइनस। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। आपको उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। टेढ़ा जरूर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 91 प्लस HCl की 426 माइनस NaCl की 126। किसकी मैथमेटिक्स अच्छी है सर? जिसकी भी अच्छी हो वो कर सकता है सर। कैसे? आप एडिशन कर लो बेटा। एडिशन करोगे तो 6 और 1 7 आएगा बेटा, 9 और 2 कितना आएगा? 11 और 5 17 माइनस 126। बिल्कुल। आप माइनस भी तो कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 7 में 6 माइनस करोगे 1 और 11 में 2 माइनस करोगे सर कितना आएगा? 9 और 5 में 2 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। तो ये रहा पहला एप्लीकेशन। क्या था सर? किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को निकाल सकते हो। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो पहला एप्लीकेशन ये था, और भी कई सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अब हम सर दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। कौन सा? दूसरा। चलिए सर दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है सर? सेकंड एप्लीकेशन बहुत ही आसान है कि कोलरॉस लॉ की हेल्प से वी कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद द हेल्प ऑफ कोलरॉस लॉ वी कैन आल्सो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा एक बात बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका निकालते हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो याद रखना, अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो आप कोलरॉस लॉ की मदद से निकाल सकते हो। सर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान होता है बेटा। क्या होता है? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये इसका फॉर्मूला होता है अल्फा का। क्लियर है सर? कहां से आए कैसे आए इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना याद रखिए कि कोलरॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है कि आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे नोट करते हैं? अल्फा से। कैसे? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। अच्छा एक बात क्वेश्चन आती, सर इसकी वैल्यू कहां से निकालोगे? कोलरॉस लॉ से। इसके लिए तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। पढ़ा नहीं पढ़ा सर? बिल्कुल। कापा इंटू 1000 अपॉन एम। इसका कोलरॉस लॉ से डिटरमाइन कर लोगे। याद रखिए, मैं लिखे दे रहा हूं। इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कहां से कर लोगे? कोलरॉस लॉ से। डिटरमाइन फ्रॉम कोलरॉस लॉ। बिल्कुल। और ये फॉर्मूला कहां? ये डिटरमाइन कर लोगे फॉर्मूले से। कहां से डिटरमाइन कर लोगे? फॉर्मूले से। डिटरमाइन फ्रॉम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसका? याद है आपको? बिल्कुल सर। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एन। क्लियर है? ठीक है। देखो अल्फा की वैल्यू दो तरीके से आएगी। या तो दोनों की वैल्यू गिवन दे देंगे डायरेक्ट, तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। मान लो
इसकी वैल्यू गिवन ने दी, इसकी वैल्यू गिवन नहीं दी, तो इसकी निकालोगे इस फॉर्मूले से, फिर इसमें रख देना। या ऐसा भी हो सकता है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे दी और इसकी नहीं दी, तो इसकी कहां से निकाल लोगे, कोलरॉस लॉ। या सबसे खतरनाक क्वेश्चन, दोनों की वैल्यू ही नहीं दी, तो दोनों की वैल्यू ही पहले निकालोगे, फिर क्वेश्चन में रखोगे, फिर अल्फा की वैल्यू आएगी। एक एप्लीकेशन और है, इसके बाद हम लोग सर क्वेश्चन लगा लेंगे। थर्ड एप्लीकेशन है कि कोलरॉस लॉ की हेल्प से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर से याद रखना, कोलरॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन पढ़े। पहला एप्लीकेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। दूसरा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है। तीसरा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही निकालते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर आपको याद हो सॉल्यूशन में मैंने ये इसी चीज को ड्राइव कराया था, पर कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला याद करिए। K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, कितना होता है अल्फा। C यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या फिर कह दो मोलरिटी, इसे M भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा आप जान ही चुके, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, छोटी है, छोटी है 1 से, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो बताओ, K बराबर C अल्फा स्क्वायर। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, कितनी छोटी है, पहले क्वेश्चन यही आता है सर। अगर 5% या उससे छोटी है वैल्यू, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 0.005 से कम है या उतनी है, तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं। आ गया नहीं आ गया। तो 3 एप्लीकेशन है, तीनों के फॉर्मूले, मतलब ये और ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना। अब न्यूमेरिकल हम करते हैं इन्हीं से रिलेटेड, और इसी के बाद सर आपका पार्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर है सर। चलिए सर ध्यान से लिख लीजिए इस फॉर्मूले को। चलिए सर, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग कोलरॉस लॉ को भी स्टडी कर चुके हैं और उनके एप्लीकेशन। अब उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनते हैं या जिस तरीके के एग्जाम में आते हैं, हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वाले न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सर इसी टाइप का पहला न्यूमेरिकल लगाते हैं। और एक बात, न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए वो आपको याद होने ही चाहिए। जब तक आपको वो याद नहीं होंगे, आपको न्यूमेरिकल लगाने में और समझने में दोनों में ही दिक्कत होगी। क्लियर है। अगर आपने कोलरॉस लॉ अच्छे समझ लिया, एप्लीकेशन भी अच्छे समझ लिए, न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट नहीं आने वाला, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। क्लियर है। चलिए सर पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा ऑलरेडी इन्होंने डिनोट कर दिया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, CH3COOH। अगर आपको नहीं पता तो आप जब सेकंड बुक पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, लैम्डा एम कितना बेटा 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है सर। और गिवन है ये दोनों वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का क्या यूज होगा, सबसे पहले एक चीज पे फोकस, आपको अल्फा निकालना है। सर अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। क्लियर है सर। लैम्डा एम सी गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है, इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। क्लियर है। आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखिए। यहां पे इलेक्ट्रोलाइट कौन है सर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कर दो, कोलरॉस लॉ को यूज करना पड़ता है यहां पे बेटा। इसको डिसोसिएट करेंगे CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। क्लियर है बिल्कुल। अगर हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कोलरॉस लॉ कहता है क्या, उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दो, उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दो, मतलब इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी। क्या इन दोनों की वैल्यू दी गई है सर, बिल्कुल दी गई है 40.9 और H प्लस की,
H प्लस की दे रखी है बेटा 349.6। क्लियर है। और आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 390.5। क्लियर है। और यूनिट यही होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है सर। बिल्कुल। अल्फा निकालना है अब तो सर आ जाएगा ना अल्फा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अल्फा बराबर लैम्डा एम सी कितना है 39.05। लैम्डा एम नॉट कितना निकल के आया 390.5। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 0.1। इसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो आंसर आ गया 0.5। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल लगाने, आप विश्वास मानिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के न्यूमेरिकल मतलब जो आज के लेक्चर में हम लोग लगाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो चलिए आप इसको लिखिए, हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए सर अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इजी है, बस जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है था, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। मतलब ये वैल्यू दी गई आपको कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन मतलब कौन से कंसंट्रेशन, मोलरिटी की। और मोलरिटी की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलरिटी। क्लियर है। या ऐसे हम लोग मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये बता दूं, HCOOH, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। इस 5.2 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वैल्यू किसकी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कंडक्टिविटी देखा, उसके पास वाली वैल्यू देखी तो उन्हें लगा ये वैल्यू कंडक्टिविटी की है। यूनिट से पहचान लिया करो, यूनिट, इसीलिए मैंने कहा था कि यूनिट्स को बहुत अच्छे से याद रखना। ये कंसंट्रेशन दिया गया है और ये किसकी यूनिट है सर, कंडक्टिविटी। इतने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इतनी है। और कंडक्टिविटी को आप सभी को याद हो, हम लोग कापा से नोट करते हैं 5.2 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन में निकालना क्या है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मतलब पहले तो आपको लैम्डा एम निकालना है सर, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर आपको अल्फा भी निकालना है और आपको ये दोनों वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले सर हमारा काम क्या है, लैम्डा एम को निकालना। बहुत ही ध्यान से देखिए लैम्डा एम। सर याद करिए इसका फॉर्मूला, जब मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाया था दो फॉर्मूले थे। एक तो था सर कापा इंटू 1000 अपॉन एम। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब कापा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में जो कि है और एम मोल पर लीटर में जो कि है। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो बताइए सर कापा की वैल्यू 5.2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है। और एम की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसका 1000 का। बेटे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये लैम्डा एम आ गया। अब आपको क्या चाहिए सर, अल्फा। आप सभी को पता है अल्फा के लिए निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये जो निकाला है ये लैम्डा एम सी निकला है सर। लैम्डा एम नॉट क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में पहले लैम्डा एम नॉट निकालना होगा। तो बताइए क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, मेथानोइक एसिड। ये किस में डिसोसिएट होता है सर, HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव। कॉलरॉस लॉ लगा के हम इसकी लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा एम नॉट HCOOH कैसे, इसका लैम्डा एम नॉट और प्लस इसका लैम्डा एम नॉट, HCOO नेगेटिव का लैम्डा एम नॉट और H प्लस का लैम्डा एम नॉट। इसकी वैल्यू कितनी गिवन आपको दिख रही है 50.5 और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 349.5। बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या क्वेश्चन सर फिनिश हो गया सर, बिल्कुल नहीं। हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, अल्फा। अब हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। यही मैं अगर लिख दूं अल्फा बराबर लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। क्लियर है सर। लैम्डा एम सी आपका यहां निकला है 210 और ये 400। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.1 अपॉन 4 आ जाएगा। आप जब इसको करना चाहेंगे तो सर क्या आएगा 0. कितना बेटा, हाँ बिल्कुल 0.52
और 5, 0.525 आ जाएगी। अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही था, बस पहले क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको गिवन थी, आपको ये वैल्यू गिवन थी, पर इस क्वेश्चन में इसने आपको निकालने को दे दी और अल्फा भी पूछा, उसमें भी अल्फा पूछा था। क्लियर है? तो चलिए सर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसको? नेक्स्ट। चलिए सर अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपके लगभग सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर। और आप कोलरॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है उसके हर एक फॉर्मूले का यूज करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर। बेटा ये तो समझ जाते हो कंसंट्रेशन के मैंने। देखो कंसंट्रेशन को हम सी से भी बोल सकते हैं या मोलरिटी एम भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू 0.00241। एम का मतलब बेटा मोलरिटी, मतलब मोल पर लीटर। ठीक है। कंडक्टिविटी इतने सॉल्यूशन की इतनी है, मतलब ये जो वैल्यू गिवन है वो कंडक्टिविटी की है, और यूनिट से भी पहचान लो आप। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं बेटा कापा से। 7.896 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको उन्होंने कहा है कि लैम्डा एम निकालिए पहले, तो ये तो निकाल लेंगे, आसान है। इफ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, आपको लैम्डा एम नॉट इस क्वेश्चन में भी गिवन है 390.5। सर ठीक है। यूनिट भी लिखना चाहें तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके सर। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेटा इसमें के निकालना है आपको। डिसोसिएशन कांस्टेंट को अगर आपको याद हो के से डिनोट करते हैं, के ए से डिनोट करते हैं जनरली, पर हम लोग यहाँ पे के बोलेंगे कि के फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको के निकालना है तो सबसे पहले तो आप लैम्डा एम निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले लैम्डा एम पूछा है। ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में सर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है सर? कापा इंटू 1000 अपॉन एम। बिल्कुल सर। कापा की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 7.896 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000, या चाहो तो 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो आप। और m की वैल्यू आपको गिवन है 0.00241। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया करो। सॉल्व करना क्या रहेगा? आसान। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 32.76। कुछ लोग तो मन में सोचते होंगे जो सर सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है सॉल्व करना, वो तो आप डायरेक्ट ही कर देते हैं। बेटा ये सॉल्व करना तो सीखना पड़ेगा, हम कभी आपको अलग से सॉल्व करना सिखा देंगे, कैसे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? तो लैम्डा एम तो आपका निकला है सर, बिल्कुल। अब आपको सीखना है कि के कैसे निकालेंगे। बेटा के का फॉर्मूला तो सभी को पता है ना सर। के का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपके पास सी है क्वेश्चन में गिवन? बिल्कुल गिवन है। क्या आपको अल्फा पता है सर? अल्फा भी नहीं पता। तो अल्फा कैसे निकालते हैं सर? आपको पता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। इन दोनों को डिवाइड कर दो, अल्फा की वैल्यू निकल आती है। लैम्डा एम सी की वैल्यू अभी हाल ही में निकाली हम लोगों ने 32.76। और लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट बेटा आपको गिवन है कितना? 390.5। 390.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 8.4 यहां पे लिख देंगे, 8.4 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। और अल्फा की कोई यूनिट होती नहीं है, आप सभी को पता है सर। बिल्कुल। तो आपका अल्फा हम लोगों ने इसलिए निकाला क्योंकि सर हमें के निकालना था, के फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब सर हम लोग के आसानी से निकाल सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आप चाहो तो अल्फा को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो अल्फा को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है 1 से काफी छोटी है। चाहो तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा? सी की वैल्यू गिवन है 0.00241। अल्फा की वैल्यू है 8.4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। अल्फा बेटा कितना होगा यहाँ पे? अल्फा को हम लोग कितना? 8.4। इसको अगर फ्रैक्शन में चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.0084। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आप चाहो तो ऐसा भी इसे लिख सकते हो। नहीं ऐसा होगा 0.084 होगा। कितना होगा बेटा? 0.084।
तो 1 माइनस 0.084 भी आप ऐसे लिख सकते हो इसे सर, बिल्कुल। जब आप इसे बेटा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये आ गया आपका के। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है सर। हाँ, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज डिफिकल्ट होती है सर, वो क्या, उसको सॉल्व करना। पर आप विश्वास मानिए, पेपर में आपको ऐसी वैल्यू दी जाएंगी जिनको आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट नहीं आएगा। पर ये जो 3 वैरायटी हम लोगों ने क्वेश्चन की लगाई है, इससे अलग वैरायटी मतलब अलग घुमा के वो क्वेश्चन को नहीं देंगे। इतनी मतलब आप लोगों ने तीनों एप्लीकेशन को यूज कर लिया, बिल्कुल सर, तीनों एप्लीकेशन को यूज कर लिया। और बाकी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। अगर असाइनमेंट में कोई डाउट होगा, हम लोग लाइव डाउट सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है पार्ट 2। ओके सर, चलिए।